जी वकील साहब, मैं बस 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ। आप पहुंचे, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। ओके ओके ओके। उन्होंने आपकी बात पर विश्वास तो किया ना? इसका मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कभी हमारी बात पर विश्वास किया है जो आज किया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो मेरी बातों का विश्वास करे ना करे, हम पर विश्वास करे ना करे। तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं तेरी बात पर विश्वास करती हूँ ना। उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ, हम किसी और से मदद मांग लेंगे। वो कॉर्पोरेटर है ना हमारा नया, अभी इलेक्ट होकर आया है, जो मैंने सुना है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अच्छे लोगों की मदद करता है। मैं खुद जाऊंगी उसके पास, उसे समझाऊंगी कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। यकीन मान, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैं तुझे जेल में नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे जेल से निकाल दूंगी। मैं कुछ भी करके तुझे प्रीता जेल से निकाल दूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ? ना रो बच्ची, हम सब तेरे साथ हैं। अभी तेरी माँ ने बोला ना कि कॉर्पोरेटर बहुत अच्छा इंसान है, फिर साड़ी मदद क्यों नहीं करेगा वो? माँ, जब आप वहां गए थे तो क्या करण था वहां? क्या वो घर पर था? क्या वो आपके सामने था? करण घर पर नहीं था। ऋषभ जी, आप यहाँ क्यों आए? आपके परिवार वालों ने कब बेइज्जती की थी जो आप भी यहाँ हमारी बेइज्जती करने पुलिस स्टेशन में आ गए हो? उन्हें लगता है कि प्रीता ने गुनाह किया, उसने मायरा को जान से मारने की कोशिश की। आप यही कहने आए हो ना हमें, यही सुनाने आए हो ना यहाँ पर? आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है, आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं, लेकिन आप रोइए मत प्लीज। प्रीता ने कुछ नहीं किया ऋषभ, प्रीता ने कुछ नहीं किया। सरलांटी, झूठ बोल रहे हैं सब लोग, प्रीता झूठ जी बोल को रहे हैं। कुछ नहीं होगा। सरलांटी, प्रीता जी को कुछ नहीं होगा। मैं प्रीता ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरलांटी, हम लोग अभी प्रीता जी को बाहर निकाल के ले जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। मेरी बात की यकीन कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा। ऋषभ जी, आप यहाँ पर क्यों आए? अपने परिवार का साथ देने के लिए। मतलब? आप लोगों का साथ देने के लिए। इस दुनिया में सब लोग बदल सकते हैं सृष्टि, मैं नहीं बदल सकता। मैं वही ऋषभ हूं जो पहले था, आपका ऋषभ। ये परिवार आज भी मेरा है। इस परिवार को मैंने हमेशा अपना कहा है। मैं मानता हूं हम दोनों परिवारों के बीच में कुछ दूरियां आई, हाथ छूटे, लेकिन साथ नहीं छूटे है और ना कभी छूटेगा। जो हमारे दिल का कनेक्शन है ना, वो कभी नहीं टूटेगा। सच में सरलांटी, कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, वो दिल का कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। यकीन मानिए मेरी बात को, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, बेल प्रोसेस हो गई है, हो गया। हम प्रीता जी को लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सच में। ऋषभ जी, करण नहीं आया? प्रीता जी, वो मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ ना। एक्चुअली करण शायद कहीं बिजी होगा। अगर उसको पता था तो वो मुझसे पहले यहाँ पर आता। मैं उसको बुला लूँ फोन करके। हाँ शालन, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तुम्हें किसने इतना इंटेलिजेंट बनाया? हाँ,
किसी ने नहीं। तू तो पैदा ही इंटेलिजेंट हुई थी। हाँ, तुझे पता है कि कहाँ कितना दिमाग चलाना है। हाँ, लेकिन तुमने जो टेढ़ा मेढ़ा दिमाग लगाना सीखा है ना, ये अपने बेबी से सीखा है। किसी से भी सीखा हो, एक बात तो पक्की है, आज का तेरा दिन बहुत ही फैंटास्टिक गुजरा, लाजवाब। बस तुम्हारी लाइफ में एक ही मनुष्यत है और उसका नाम है प्रीता अरोरा। उसने तेरी और ऋषभ की शादी रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। दुल्हन के आउटफिट में मुझे क्या क्या करना पड़ा है शादी के लिए, लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द डे मेरी और ऋषभ की तो शादी हो गई और मैं इस लूथरा हाउस की बहू बन गई। बेचारी प्रीता, उसने भी तो यही सपने देखे होंगे ना, इसलिए तो उसने करण से शादी कर ली। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस घर में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन रहती है, जिसका नाम है शर्लिन ऋषभ लूथरा, जो उसे इस घर में आने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी कुर्बानी दे सकती है। मैंने अपने पुन्नू बेबी की कुर्बानी दे दी, ये जानते हुए कि अगर मैं बेबी से दूर हो गई तो वो प्रीता से क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रीता इस घर में आए। वैसे भी प्रीता, तुम्हारी और करण की शादी इस घर में कोई नहीं मानता। करण की शादी तो सिर्फ माहिरा से होगी, सिर्फ माहिरा से। और तुम माहिरा को कभी भी कच्चा नींबू समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके साथ मास्टरमाइंड शर्लिन जो खड़ी है। वैसे आज तुमने देखा ना, तुम्हें इस घर में आने से रोकने के लिए मैंने क्या फैंटास्टिक चाल चली। अरे तुम पे झूठा इल्जाम लगा दिया और तुम्हें जेल भिजवा दिया। प्रीता अरोरा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ यार, नहीं तो अगली बार किसी और को नहीं, खुद आऊंगी तुम्हें मारने के लिए। अरे इस बार तो तुम माहिरा के हाथों से बच गई, लेकिन मेरे हाथों से कैसे बचोगी? मैं तो वो नागिन हूं जिसके काटने से इंसान पानी भी नहीं मांगता। सीधा नर्क की एंट्री। ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे मॉम के घर जाना है। मॉम से मिलना जरूरी नहीं होता ना, तो आज बैठ के यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देखती पूरे झगड़े का। लेकिन कुछ भी हो, आज का दिन तो बहुत ही फैंटास्टिक गुजरा। प्रीता जेल चली गई, लूथरा से सरला को धक्के मार के घर से निकाल दिया, और सबका मसीहा ऋषभ लूथरा वो भी नहीं है अरोरा को बचाने के लिए। शर्लिन, आउट एंड आउट, हर तरफ से तेरी ही जीत है आज। क्या दिन गुजरा है। ओए हेलो, यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, और हो क्या रहा है यहाँ? आपको पता है ना विजिटिंग आवर्स ओवर हो चुके हैं। चलिए सब लोग बाहर चलिए। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, तो आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ड्यूटी है, और मैं वही कहता हूँ जो मुझे कहना होता है। ये जिसकी जरूरत होती है। प्रीता अरोरा जेल के अंदर है, सिर्फ वही रुक सकती है, बाकी नहीं। चलिए सब लोग बाहर चलिए। यहाँ से हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे जब तक हमारा लॉयर नहीं आता। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रीता जी की बेल हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो जब आपका लॉयर आ जाए तो वापस आ जाइएगा। वो देखिए आ गए हमारे लॉयर, करिए बात उनसे। अब तो हमारे लॉयर आ गए ना, अब तो हमारी जान बख्श दीजिए इंस्पेक्टर साहब। सरलांडी, ये फॉर्मेलिटी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रीता जी को लेके यहाँ से निकलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी आया। बेल के पेपर्स तो आपने रेडी करवा लिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं, प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह किया है या नहीं किया ये बात आप बाद में डिसाइड कीजिएगा। बेल के पेपर्स आपके सामने, आप उनको बाहर निकालिए अभी। मुझे तो लगा था कि आपकी फैमिली में केवल एक आपका भाई है जो वो क्या कहते हैं बिगड़ा हुआ शहजादा है, लेकिन आप भी वैसे ही फुल ऑफ एटीट्यूड। तो किसने कहा आपसे मैं कम हूँ? हम दोनों भाई एक ही जैसा रिएक्ट करते हैं, सामने वाले बंदे पर डिपेंड करता है। उसका जैसा रिएक्शन होगा हमारा बिहेवियर वैसा होगा। आज तक अच्छे ही लोग मिले, इसलिए हमने अच्छा ही बिहेव किया। क्यों? ओ, अब मैं आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरा बिहेवियर आपके लिए अच्छा है या खराब। अगर खराब है तो क्यों है ये भी आप जानते हो।
मिस्टर लूथरा, आप इस वक्त मेरे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे। रूल्स तो सिर्फ जो कानून की किताब में लिखे सिर्फ उसी के हिसाब से चलते हैं, और कानून की किताब के हिसाब से मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके खिलाफ आप एक्शन ले सकें, सो यू कैन नॉट। बाय द वे, पिताजी के खिलाफ जो कंप्लेन ली है वो मेरी वाइफ ने ली थी, और अपनी वाइफ के बिहाफ में कंप्लेन वापस लेता हूँ। प्लस पिताजी के बेल के पेपर्स मैंने आपको सबमिट कर दिए। आई डोंट थिंक सो यू कैन डिले द प्रोसेस, सो प्रोसेस इट इमीडिएटली। उनको बाहर निकालिए, आई एम वेटिंग। वासुदेव। यस सर। प्रीता अरोरा को बाहर लेकर के आओ। यस। Thank you so much. Thank you, ऋषभ जी। You don't need to thank me, प्रीता जी। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार की तरफ से किया और अपने परिवार के लिए किया, तो थैंक यू कैसा? प्रीता जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। जानकी आंटी, आप क्यों रो रहे हो? ऋषभ जी कभी झूठ नहीं बोलते, और इन्होंने कहा करण सर कहीं बिजी होंगे इसलिए यहाँ नहीं आए। हो सकता है करण सर सच में बिजी हो और उन्हें इस केस कंप्लेंट के बारे में कुछ पता ना हो।